हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6.2.4 जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 टेलीमेट्री सिग्नल्स, यानी कि कितने हमारे पास सिग्नल्स हैं, 5। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ सिग्नल्स या सिंपल सिग्नल इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से लिख के रख लो डाटा। आगे वो कहता है ईच ऑफ बैंडविड्थ, यानी कि हर एक की जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास कितनी है, बी हमारे पास है जी बच्चों 240 हर्ट्ज। मैंने आपको बताया था जब बैंडविड्थ आपको दे दी जाए उसी वक्त आपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि बैंडविड्थ का डबल होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 240 करें तो कितना आएगा, 480 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाए। वो कहता है आर टू बी ट्रांसमिटेड सिमल्टेनियसली बाय बाइनरी पीसीएम, यानी कि उनको सेम टाइम पे ट्रांसमिट किया गया है पल्स कोड मॉड्यूलेशन की मदद से। ठीक है, टेक्निक की मदद से। वो कहता है द सिग्नल्स मस्ट बी सैम्पल्ड एट लीस्ट 20% अबव निक्वेस्ट रेट। देखें उसने यहाँ पे रेट बढ़ा दिया है, यानी कि वो कह रहा है जो सिग्नल का सैम्पलिंग रेट है उसको हमने 20% अबव कर दिया। वही जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों किया था, सैम्पलिंग रेट निकाल लो। सैम्पलिंग रेट पर सेकेंड इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, आपकी जो एफ एस है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आई हुई है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर इस मतलब के रेंज के साथ। देखो 20% अबव का मतलब है पहले 100% था, उसमें 20 और ऐड किया गया, यानी कि 120% हुआ। उसको अगर हम परसेंटेज हटाना चाहें तो 120 को 100 से तकसीम करेंगे, यानी आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। इस नंबर से इसको ज़रब देंगे तो देखो यार है 1.2, तो 1.2 को 480 से ज़रब दो, कितना आता है, 480 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आता है 576। ठीक है बच्चों, 576 सैंपल्स पर सेकेंड। ओके हो गया। आगे क्या कहता है जी हमें, वो कहता है कि फ्रेमिंग और सिंक्रोनाइजिंग रिक्वायर्स एन एडिशनल 0.5% एक्स्ट्रा बिट, यानी कि फ्रेमिंग और सिंक्रोनाइजिंग करने की वजह से हमें 0.5% और एक्स्ट्रा बिट की ज़रूरत है। अब ये थोड़ी सी एक नई गेम है, इसमें बच्चों पता क्या है, ये भी एक एक्स्ट्रा बिट का यानी कि डाटा कवर कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कितनी बिट ले रहा है। डैट्स वाई अभी हमें तो एन का भी नहीं पता चला। डैट्स वाई इसी के एक फार्मूला बनता है यहाँ पे इसी की मदद से, वो ये है बच्चों 1/2 की पावर n विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू योर एक्स्ट्रा बिट। ठीक है, यानी कि ये 0.5% के बराबर या उससे ग्रेटर आपने लेना होता है एन की वैल्यू के लिए। ये सब हम करते हैं। देखिए क्या होगा, अभी जब मैं परसेंटेज बच्चों हटाने की कोशिश करूंगा, आपको पता है इसको 100 से तकसीम करूंगा तो 100 से तकसीम करने पे ये 0.005 हो जाता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा, देखिए 1/2 की पावर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.005 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 0.005 को चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे, ये होता है 1/400। अगर दोनों साइड को मैं मतलब कि अप डाउन करूं तो मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा। देखें यार मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखें 0.005 इज़ इक्वल टू, ये तो 1/200 आ रहा है। क्या कोई गलती हो रही है हमसे, रुकिएगा 1 मिनट। तो बच्चों मैं इसका नेक्स्ट स्टेप चलें आपके लिए लिख देता हूँ। देखें ये आ जाएगा 1/2 की पावर n, और दूसरी तरफ आ जाएगा ये 1/200। सॉरी ये 400 नहीं 200 आता है, मैंने चेक किया कैलकुलेटर पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप देखें दोनों रेंजेस सेम है, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 200। ठीक है, तो जब मैं दोनों तरफ log अप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, log 2 तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि log ऑफ 2 वो 2 का 2 1 होता है। ठीक है, तो इस तरफ सिर्फ n रह जाएगा, और दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास जो 200 होगा उसके ऊपर log ऑफ 2 अप्लाई हो जाएगा, मतलब log 2 इंटू 200 ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट आपके पास देखें यानी कि n की जो वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, n की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, इस तरह से मतलब साइन आ जाएगा। तो ये वैसे लिखने का यहाँ पे मतलब नहीं बनता, नेक्स्ट स्टेप में बनता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में गया तो मेरे पास आ गया n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखें इसको अप्लाई करता हूँ कैलकुलेटर पे, log ये वाला log 2 इंटू 200, तो ये मेरे पास आता है बच्चों 7.6। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर हम यहाँ पे 7.6 कैसे बिट पर सेकंड ले सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर में तो ये रखना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों देखो 7.64 आपने रखना नहीं है। देखिए उसने बोला हुआ है कि n की जो n आपको पता है बिट पर सेकंड हम चूज़ कर रहे हैं, तो लिहाजा नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला हुआ है यहाँ तो इससे ग्रेटर ले लो या इसके इक्वल ले लो। अगर तो एग्जैक्ट नंबर आ जाता तो हम एग्जैक्ट यानी कि इज़ इक्वल टू ले लेते हैं, लेकिन ग्रेटर ले सकते हैं। 8 इससे हम 8 सेट कर लेंगे। n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड होता है, ये पर सैंपल होता है, पर सैंपल मेरे ख्याल में होगा जी बच्चों, ये पर सैंपल होना चाहिए, सैंपल। ठीक है, पर सैंपल।
ये पर सैंपल होता है। तो लिहाजा देखो 7.64 है, तो हम इसको आपने लिखना है लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड पर सैंपल इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमने इसको 8 चूज़ कर लिया, 8 बिट पर सैंपल। ओके हो गया। अब ये भी आपके पास है, उसके बाद आपके पास सैम्पलिंग रेट भी है और एट द लिस्ट आपके पास सिग्नल्स भी हैं कितने हैं। ठीक है, तो वो आगे क्या पूछता है हमसे, देखो वो कहता है कि डिटरमाइन कीजिए मैक्सिमम पॉसिबल रेट डैट मस्ट बी ट्रांसमिटेड, यानी कि कितनी मिनिमम पॉसिबल रेट सॉरी, यानी कि कितनी आपको बैंडविड्थ रिक्वायर होगी इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे, यानी कि 5 टोटल सिग्नल्स हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों इसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है कि हम number of bits required to transmit multiplex signal, आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, required to transmit multiplex, यानी कि मल्टीपल सिग्नल्स को आपने भेजने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है उसको हम इज़ इक्वल टू ए रख रहे हैं। ठीक है, उसको एक नाम दे रहे हैं जो हमने फाइंड आउट करना है। ए इज़ इक्वल टू, बच्चों इसका क्या फार्मूला अगर देखें, एक तो आपको याद है, सिंपल आपको बताया भी गया हुआ है कि सैम्पलिंग रेट पर सेकंड जो दिया होता है 576, उसको आपने बिट पर सैंपल से ज़रब देनी होती है। इतना तो आप सभी अभी तक जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इसका ये साथ में यूनिट भी लिख रहा हूँ, सैंपल पर सेकंड, ये मल्टीप्लाई होगा 8 बिट पर सैंपल से। और बच्चों देखो ये है एक सिग्नल के लिए, हमारे पास टोटल सिग्नल कितने हैं, 5 सिग्नल है, हमने पाँचों के पाँचों को भेजना आगे, तो लिहाजा ये 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चक्कर है। तो सैंपल से गया, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितनी आपके पास बीपीज़ होनी चाहिए, मतलब कि बिट पर सेकेंड होना चाहिए। 576 ज़रबे 8 ज़रबे 5, तो ये बच्चों होना चाहिए 23, ये देखें 23,040, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 23.04 kbps। ठीक है, यानी कि बिट पर सेकंड, और ये किलो आपको पता है मैंने किलो की फॉर्म में लिखा है, डेट्स वाई लिखा है यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।